नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको ओल्ड डिडक्शंस बताने वाला हूं 80C से लेकर 80U तक। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों यदि आप इस शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हमारी कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट होती हैं, सबसे पहला है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि आपने LIC कराई हुई है तो आप 80C की डिडक्शन ले सकते हैं। इसमें प्रोविडेंट फंड है, आपका PF है, ठीक है। और इसके अलावा PPF अकाउंट है। आपने PPF अकाउंट ओपन कराया हुआ है तो पूरे साल में जितने भी आपने PPF अकाउंट में पैसा डिपॉजिट किया होगा तो उसकी भी हम डिडक्शन ले सकते हैं। फिर उसके बाद है सब्सक्रिप्शन टू सर्टेन इक्विटी शेयर, ठीक है। फिर उसके बाद है ट्यूशन फीस। तो ट्यूशन फीस में आपके यदि 2 चिल्ड्रंस हैं तो उनकी आप ट्यूशन फ़ी यहाँ पर ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फ़ी। ट्यूशन फ़ी कैसे? जो स्कूल की रिसिप्ट होती है, रिसिप्ट में काफ़ी सारे चार्जेस होते हैं तो उनको हमें इसमें ऐड नहीं करना है 80C डिडक्शन में। उसमें होती है ट्यूशन फ़ी, सिर्फ हमें जो रिसिप्ट में ट्यूशन फ़ी होती है वही इसमें हम क्लेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। उसके बाद है हाउसिंग लोन प्रिंसिपल। यदि आपने लोन लिया हुआ है और जितना भी प्रिंसिपल है तो उसकी अमाउंट आप 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 1,50,000 रुपये। आप 1,50,000 रुपये तक ही डिडक्शन ले सकते हैं, चाहे आपकी अमाउंट उसमें 2 लाख बन जाए या 2.5 लाख हो जाए या उससे ज़्यादा हो जाए, लेकिन मैक्सिमम जो डिडक्शन है जो क्लेम करनी है वो है 1,50,000 रुपये, ठीक है। फिर अगली हमारी डिडक्शन है 80CCC एन्युटी प्लान ऑफ LIC और अदर इंश्योरर टुवार्ड्स पेंशन स्कीम, ठीक है। तो ये जो 80CCC जो डिडक्शन है ये भी 1.5 लाख तक है, यानी कि इसमें 80CCC इसको भी इंक्लूड किया गया। फिर उसके बाद है 80CCD1, ठीक है। ये है पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि इन तीनों को मिलाकर 80C, 80CCC, 80CCD1 इन तीनों को मिलाकर मैक्सिमम आप 1,50,000 रुपये की ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यदि आपकी 80C में इन्वेस्टमेंट की हुई है इसमें, ठीक है, 1.5 लाख रुपये, तो आप 1.5 लाख रुपये सिर्फ 80C में ही कर पाएंगे, फिर 80CCC या 80CCD1 में नहीं कर पाएंगे। यदि आपकी 80CCD1 में 1.5 लाख रुपये हो जाती है तो फिर आप ये नहीं कर पाएंगे। आप समझ रहे हैं ना? मेरा कहने का मतलब ये है इन तीनों को मिलाकर सिर्फ आप 1.5 लाख तक की ही डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है 80CCD1B डिडक्शन टुवार्ड्स पेमेंट मेड टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग डिडक्शन क्लेम अंडर 80CCD1, ठीक है। तो ये है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये की डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, ठीक है। तो ये है हमारी नेशनल पेंशन स्कीम में यदि इन्वेस्टमेंट है तो इसकी लिमिट क्या है? अमाउंट कंट्रीब्यूटेड और 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस, ठीक है, इन केस ऑफ एम्प्लॉयर इज गवर्नमेंट। यदि एम्प्लॉयर गवर्नमेंट है, ठीक है, या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ठीक है, तब उस कंडीशन में अमाउंट कंट्रीब्यूटेड और 40% ऑफ बेसिक सैलरी और उसमें प्लस होगा आपका DNS अलाउंसेस, ठीक है। अब उसके बाद है 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंसेस इन केस ऑफ एनी अदर एम्प्लॉयर, यानी कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, ठीक है, या एम्प्लॉई है, तो उस कंडीशन में आपका बेसिक सैलरी का 10% प्लस DNS अलाउंस, ठीक है, विच एवर इज लोअर। फिर उसके बाद है डिडक्शन 80D, तो डिडक्शन टुवार्ड्स पेमेंट मेड टू हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन फॉर पेरेंट्स। 25,000 रुपये आप क्लेम कर सकते हैं, किसमें? 80D में। यदि आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है तब आप मैक्सिमम 25,000 रुपये इसमें डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन 50,000 रुपये इफ़ एनी पर्सन इज़ ए सीनियर सिटीजन। यदि आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या पर्सन सीनियर सिटीजन है, या तो आपके जो पेरेंट्स हैं वो सीनियर सिटीजन होने चाहिए या आप खुद सीनियर सिटीजन है, तो उस कंडीशन में आप 50,000 रुपये की डिडक्शन ले सकते हैं, किसमें? 80D में। फिर उसके बाद है 5,000 फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इंक्लूडेड इन अबव लिमिट।
तो इसमें आप 5,000 रुपये का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की भी डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये किस में ऐड है, अबव लिमिट में, यानी कि इस लिमिट में ऐड है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है 20,000 रुपये का। ठीक है, वैसे तो आप इसमें 20,000 रुपये ही कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी लिया हुआ है, तो 20,000 तो आपके किस में हो गए, इसमें हो गए। ठीक है, जो आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है, प्लस आपके हेल्थ चेकअप के 5,000 रुपये और ऐड हो जाएंगे, और आप 80D में 25,000 रुपये की डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिमिट यही रहेगी, मैक्सिमम 25,000 रुपये। अदरवाइज यदि आप एक सीनियर सिटीजन है या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, उस कंडीशन में आप 50,000 रुपये की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। फिर उसके बाद 80D मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें कौन सी है, नॉर्मल डिसेबिलिटी एटलीस्ट 40% और मोर बट लेस देन 80%। तो कितनी है, 75,000 रुपये। यदि आप एक नॉर्मल डिसेबिलिटी है एटलीस्ट 40% लेकिन 80% से कम, तो उस कंडीशन में आप 75,000 रुपये की डिडक्शन ले सकते हैं, किसमें, 80DD में। फिर उसके बाद सेवियर डिसेबिलिटी एटलीस्ट 80% और मोर। तो 80DD में कुल मिलाकर यदि आपकी डिसेबिलिटी 40% से लेकर 80% से कम है, तो आप 75,000 रुपये की डिडक्शन ले सकते हैं। यदि आपकी डिसेबिलिटी 80% या उससे ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में 1,25,000 रुपये की डिडक्शन ले सकते हैं। फिर उसके बाद 80DDB डिडक्शन टूवार्ड्स पेमेंट मेड टूवार्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ और डिपेंडेंट फॉर स्पेसिफाइड डिसीज। तो स्पेसिफाइड डिसीज के लिए आप यहाँ पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो इसमें है डिडक्शन लिमिट ऑफ 40,000 रुपये, एंड यदि आप एक सीनियर सिटीजन है, उस कंडीशन में आप 1,00,000 रुपये की डिडक्शन ले सकते हैं, किसमें, स्पेसिफाइड डिसीज में, जैसे कि आपका कैंसर हो गया, HIV हो गया, ठीक है, या और भी स्पेसिफाइड डिसीज होती हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप यहाँ पर 40,000 रुपये की डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन यदि आप एक सीनियर सिटीजन है, तो उस कंडीशन में आप 1,00,000 रुपये की डिडक्शन ले सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी डिडक्शन है वो है 80E डिडक्शन टूवार्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन ऑफ सेल्फ और रिलेटिव। यदि आपने कोई हायर एजुकेशन लोन लिया हुआ है, या तो अपने लिए, सेल्फ या रिलेटिव, जिसमें कि ब्लड रिलेशन होना चाहिए, जैसे कि आपके इसमें सन हो गया या डॉटर हो गई। ठीक है, तो इसमें हम कितनी डिडक्शन ले सकते हैं, तो टोटल अमाउंट पेड टूवार्ड्स इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, यानी कि आपने जो लोन लिया, लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया, उसकी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, किसमें, 80E में। अब उसके बाद है डिडक्शन 80EE इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन। यदि आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो उसकी आप ले सकते हैं डिडक्शन यहाँ पर अप टू 50,000 रुपये सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डिडक्शन है वो है 80EEA इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन। तो ये भी यदि आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो अप टू 1,50,000 रुपये सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें कि 50,000 रुपये पर भी कुछ कंडीशंस हैं और 1,50,000 रुपये पर भी। नेक्स्ट जो हमारी डिडक्शन है वो है 80EEB इंटरेस्ट पेड ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। यदि आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन लिया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट पे किया हुआ है, तो उसकी भी आप डिडक्शन ले सकते हैं, कितनी, अप टू 1,50,000 सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो इसमें भी कुछ कंडीशंस दी हुई है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डिडक्शन है वो है 80G, तो डिडक्शन टूवार्ड्स डोनेशन मेड टू प्रिस्क्राइब्ड फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ETC। तो इसमें दो डिडक्शन होती हैं, एक तो 50% और 100% डिडक्शन। तो ये डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है आपने किस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेशन दिया है। तो कुछ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पर 100% डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं डोनेशन पर, और कुछ पर 50% डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें नोट में दिया हुआ है, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन मेड इन कैश एग्जिटिंग 2,000। तो आप 2,000 से ज़्यादा कैश में डोनेशन नहीं दे सकते। ठीक है, कैश में सिर्फ 2,000 ही आप डोनेशन दे सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डिडक्शन है वो है 80GG रेंट पेड टू रिड्यूस्ड बाय 10% ऑफ टोटल इनकम बिफोर दिस डिडक्शन। या आप इसमें 5,000 पर मंथ
डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80GG की हम डिडक्शन कब क्लेम करते हैं? जब आपको HRA नहीं मिल रहा है। यदि आप एक एम्प्लॉई हैं और आप रेंट पर रहते हैं लेकिन आपको HRA नहीं मिल रहा है और आप रेंट पे करते हैं, तब आप उस कंडीशन में 80GG की डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है? रेंट पे रिड्यूस्ड बाय 10% ऑफ टोटल इनकम बिफोर दिस डिडक्शन, या 5,000 रुपये पर मंथ। तो साल का कितना हो गया? 60,000 रुपये ईयरली। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A और इनकम अंडर सेक्शन 115A और 115D। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डिडक्शन है वो है 80GGA, डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। यदि आपने डोनेशन दिया है किसमें? साइंटिफिक रिसर्च के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड अलाउड डोनेशन इन कैश अप टू 10,000 रुपये। तो 80GGA में कौन सी आप क्लेम कर सकते हैं? जब आपने डोनेशन किया किसमें? साइंटिफिक रिसर्च में या रूरल डेवलपमेंट में, तो उसमें आप 100% अपनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो अलाउड है कैश डोनेशन वो है सिर्फ 10,000 रुपये। आप कैश में सिर्फ 10,000 रुपये की ही डोनेशन दे सकते हैं। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डिडक्शन है वो है 80GGB, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। आपने कंट्रीब्यूशन दिया है किसमें? पॉलिटिकल पार्टीज में, तो इसमें 100% ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, नो डिडक्शन अवेलेबल फॉर कंट्रीब्यूशन मेड इन कैश। तो इसमें आप 100% जो भी आपने कंट्रीब्यूट किया है उसमें डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन नो डिडक्शन अवेलेबल फॉर कंट्रीब्यूशन मेड इन कैश। यदि आपने कैश में कंट्रीब्यूट किया है तो वो आप डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आपने यदि बैंक के थ्रू ही 100% पॉलिटिकल पार्टीज में कंट्रीब्यूशन किया है तभी आप 100% डिडक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज यदि आपने कैश दिया है तो कैश में आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डिडक्शन है वो है 80GGC, इंडिविजुअल्स ओन कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसमें 100% ऑफ टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड, नो डिडक्शन अवेलेबल फॉर कंट्रीब्यूशन मेड इन कैश। तो सेम ही है, सेक्शन अलग है, ये इंडिविजुअल्स के लिए या अदर्स के लिए। ठीक, अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डिडक्शन है वो है 80RRB, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। तो इसमें 3 लाख रुपए या स्पेसिफाइड इनकम विच एवर इज लोअर। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डिडक्शन है वो है 80QQB, रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स। इसमें भी या तो आप 3 लाख रुपए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं या स्पेसिफाइड इनकम विच एवर इज लोअर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डिडक्शन है वो है 80TTA। तो इसमें क्या है? डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट्स बाय नॉन सीनियर सिटीजन। यदि आप एक नॉन सीनियर सिटीजन है, क्या है आप? नॉन सीनियर सिटीजन। यदि आपकी आयु 60 साल से कम है तो उस कंडीशन में यदि आपके सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट पर आप 10,000 तक ही डिडक्शन ले सकते हैं। किस पर? 80TTA। फिर उसके बाद 80TTB, 80TTB में डिडक्शन ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट्स बाय रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। तो 80TTB में यदि आप एक सीनियर सिटीजन है, ठीक है, यदि आप सीनियर सिटीजन है तो उस कंडीशन में आप इंटरेस्ट किसका? सेविंग अकाउंट का और जो डिपॉजिट पर इंटरेस्ट आया है, यानी कि दोनों का मिलाकर, सेविंग का भी और जो आपने FD कराई है उसका इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट मिलाकर मैक्सिमम आप 50,000 रुपये की डिडक्शन ले सकते हैं। किस पर? 80TTB पर। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आप एक सीनियर सिटीजन है या आप जिसकी ITI फाइलिंग कर रहे हैं वो एक सीनियर सिटीजन है और उनका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट और FD का इंटरेस्ट दोनों का मिलाकर 50,000 रुपये तक ही आप इसमें डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या हम 80TTA में FD पर जो इंटरेस्ट आया है वो भी क्लेम कर सकते हैं 10,000 रुपये में? तो नहीं कर सकते आप। ठीक है, 80TTA में सिर्फ आप सेविंग बैंक अकाउंट पर जो इंटरेस्ट आया है वही आप क्लेम कर सकते हैं, FD पर नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप एक सीनियर सिटीजन है तो उसमें सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट और FD का इंटरेस्ट दोनों का मिलाकर 50,000 रुपये की डिडक्शन आप ले सकते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट हमारी डिडक्शन है वो है 80U, ये डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मल डिसेबिलिटी में 75,000 रुपये की डिडक्शन ले सकते हैं 80U के तहत और सेवियर डिसेबिलिटी में 1,25,000 रुपये। तो यदि आपकी डिसेबिलिटी 50% से लेकर 80% से नीचे है तो आप 75,000 रुपये क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80U के तहत। यदि आपकी डिसेबिलिटी 80% या उससे अबव है तो आप
1,25,000 रुपये की डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80U। तो दोस्तों ये थी हमारी डिडक्शन 80C से लेकर 80U तक, सभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यदि आप इस ओल्ड डिडक्शन PDF शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप इस शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।